हेलो साथियों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दीक्षा ऐप के माध्यम से जो हम लोग का कोर्स चल रहा है निष्ठा 3.0 में FLN 9 बुनियादी संख्यात्मकता जो कोर्स है उसका हम लोग प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करेंगे, जिसका हम लोग को 3 बार चांस मिलेगा। उसमें हम लोग को 70% लाना है, तभी हम लोग को इसमें सर्टिफिकेट शो होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से FLN 9 बुनियादी संख्यात्मकता इस मॉडल का प्रश्नोत्तरी को हम लोग कैसे हल करेंगे। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इसका सही उत्तर होता है बच्चों को संकायों की समझ से पहले संख्यायन लिखने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? इसका सही उत्तर होता है संख्या नामों का बोलना। अगला क्वेश्चन है, संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि क्रम। इसका सही उत्तर हो जाता है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? अंक जानना। निम्नलिखित में से कौन गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है? इसका सही उत्तर होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होता है सभी आयत वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है रट कर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन चीज़ों में कुछ विशेषताएं समान है उन्हें एक साथ रखने से डैश की क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसका सही उत्तर है वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? इसका सही उत्तर होता है संख्या के नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाता है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगला क्वेश्चन है, कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है? तो इसका सही आंसर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। डैश संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होता है हम लोग का क्रमवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वस्तुओं का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हम लोग का होता है 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। इस तरह से इसका क्रम होना चाहिए। पहला तो गुणन का अर्थ समझना, उसके बाद गुणन की भाषा को समझना और प्रयोग करना, उसके बाद जोड़ के संबंध में गुणन का वितरण नियम लागू करना, उसके बाद आता है गुणन
एल्गोरिदम सीखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? इसका सही उत्तर है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। अगला क्वेश्चन होता है अंक क्या होते हैं? इसका आंसर है संख्याओं के लिए प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? घटाओ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? इसका सही उत्तर है सौंदर्य संख्या। अगला क्वेश्चन, कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा? तो सही उत्तर है 4 बार। अगला क्वेश्चन है वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होता है हम लोग का कार्डिनल संख्या। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि, इसका सही उत्तर हो जाता है गणितीय तकनीकों के लिए आवश्यक परंपराओं को जाने। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? संख्या के नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा के पास 12 गुलाब हैं, शिफा के पास 15 गुलाब हैं, किसके पास ज़्यादा और कितने से? उपरोक्त शब्द समस्या में किस घटाव संदर्भ का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है हम लोग का तुलना। गणना की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी क्या नहीं कर रहा होता है? नंबर के नाम लिखता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही उत्तर होता है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें एक संग एक संगता शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होता है जोड़े बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? का सही उत्तर हो जाता है याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। आता है सुबेटाइजिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है हम लोग का वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वैन हिल ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाता है विश्लेषण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक संग एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। तो किसका अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाता है संख्या निर्देश करने की प्रणाली। इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही उत्तर हो जाता है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचाने। अगला क्वेश्चन एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है सुबेटिजेस। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन
किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होता है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होता है वस्तुओं का वर्गीकरण। इस तरह से हम लोग टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।